शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 47वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। 42वें सूत्र से लेकर के 46वें सूत्र तक 4 समापत्तियों को लेकर के चर्चा हुई है। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। इन चारों समापत्तियों में से जो अंतिम समापत्ति है निर्विचारा नामक समापत्ति, इस समापत्ति को लेकर के 47वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं निर्विचार वैशारद्ये। निर्विचार नामक समापत्ति के वैशारद्य हो जाने पर, यानी निर्मल हो जाने पर, निर्विचार नामक समापत्ति में जब मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है, तो निर्विचार नामक समापत्ति में मन के निर्मल हो जाने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। वैशारद्य को लेकर के हमने विचार किया। वैशारद्य कहते हैं निर्मलता को, स्वच्छता को, मन की स्वच्छता, मन की निर्मलता। यानी मन 2 प्रकार से अशुद्ध अपवित्र हो जाता है। एक अशुद्धि है काम क्रोध आदि क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी क्लेशों के कारण से मन अपवित्र होता है। और दूसरी अशुद्धि है जब रजोगुण और तमोगुण उभर आते हैं मन में। मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण उभर करके आते हैं, तब मन अशुद्ध होता है। और यहां पर कहा जा रहा है जब समाधि लगाता है व्यक्ति, तो ना तो ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार रहते हैं मन में, और न ही रजोगुण और तमोगुण उभरे हुए रहते हैं। 5 क्लेश मन में उस काल में नहीं रह सकते। समाधि जब लगाई जाती है तो इन क्लेशों को रोक करके, हटा करके ही समाधि लगाई जाती है। ऐसे ही मन में जो रजोगुण तमोगुण उभरे हुए हैं उनको दबाया जाता है। उनको दबा करके सत्वगुण को उभार करके ही समाधि लगाई जाती है। यहां पर एक बात हमें समझनी है। यद्यपि मन तीनों तत्वों से बना है, इसी समाधि पाद में दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र के प्रसंग में मन को लेकर के बहुत सारी बातें आई। निर्माण प्रक्रिया में मन कैसे बनता है, किस प्रकार से मन बनता है, मन में क्या तत्व हैं, इसको लेकर के विचार किया गया है। उन बातों को स्मरण कर लीजिएगा। मन 3 तत्वों से बनता है, सत्व से, रज से और तम से, जिनको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। गुण शब्द यहां पर तत्ववाची है, पदार्थवाची है। यानी सत्व नामक तत्व, रज नामक तत्व और तम नामक तत्व, इन तीनों तत्वों को मिला करके परमपिता परमेश्वर ने
मन को उत्पन्न किया। जब तक मन रहेगा तब तक ये तीनों तत्व इस मन में रहेंगे, बिना कारणों के कार्य नहीं रह सकता। घड़ा तब तक घड़े के रूप में रहता है जब तक उसमें मिट्टी रहेगी। मिट्टी को हटा दिया जाए तो घड़ा घड़े के रूप में नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से यदि मन है, मन तब तक मन के रूप में रहेगा जब तक इसमें सत्व रज तम तीनों रहेंगे। अंतर इतना है कि रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, यानी रजोगुण के कार्य तमोगुण के जो कार्य हैं वो कार्य नहीं हो रहे होते हैं, वो दबे हुए रहते हैं, और सत्वगुण का कार्य प्रारंभ होता है। सत्वगुण का कार्य है एकाग्रता को लाना, और तमोगुण का कार्य है मूढ़ बनाना, और रजोगुण का कार्य है चंचल बनाना। मन को चंचल बनाया जाता है रजोगुण के कारण से, मन को मूढ़ बनाया जाता है तमोगुण के कारण से, और मन को शांत किया जाता है, एकाग्र किया जाता है सत्वगुण के कारण से। योगाभ्यासी अपने मन को बनाता है, योगाभ्यासी अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करता है। योगाभ्यासी मन में स्थित रजोगुण को तमोगुण को ज्ञानात्मक दृष्टि से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से मन में रहने वाले उस रजोगुण को तमोगुण को दबा लेता है। विवेक उत्पन्न करता है तो विवेक के कारण से, समझ के कारण से मन में जो चंचलता है उसको हटा देता है, और जैसे ही चंचलता को हटाता है तो रजोगुण अपने आप दब जाता है। आलस्य शरीर में आ रहा है, मूढ़ता को शरीर में ला रहा है व्यक्ति। असावधानी से व्यक्ति जब मूढ़ता को लाता है और सावधानी नहीं रखता है तो मूढ़ बना रहता है, जागरूक नहीं रहता है। परंतु मन पर नियंत्रण करने वाला योगाभ्यासी अपने शरीर में, अपने मन में आलस्य उत्पन्न नहीं करता, तमोगुण को कार्यान्वित नहीं होने देता, वो उस तमोगुण के कार्य को दबा देता है, जागरूक होता है, मूढ़ता को आने नहीं देता है। तो ये सब कार्य ज्ञान से करता है, विवेक से करता है। विवेक से चंचलता को दबा देता है, विवेक से तमोगुण को दबा देता है, और सत्वगुण ही वहां कार्यान्वित होता है, सत्वगुण का ही कार्य चल रहा होता है। तब जाकर के यह स्थिति आती है, तब मन निर्मल हो जाता है। यह है मन की निर्मलता, स्वच्छता, अविद्या का ना होना, यानी क्लेशों का ना होना मन की स्वच्छता है। तमोगुण रजोगुण का दब जाना मन की स्वच्छता है, तब केवल सत्वगुण रहता है, केवल सत्वगुण कार्यान्वित रहता है। और मन की निर्माण प्रक्रिया में यद्यपि तीन तत्वों के रहते हुए भी वहां मुख्यतः प्रधानता सत्वगुण की है, इस बात को लेकर के विचार किया गया है। इसलिए सत्वगुण की प्रधानता है तो सत्वगुण को उभार करके सत्वगुण को ही बनाए रखता है योगाभ्यासी। उस स्थिति में समाधि लगती है, और समाधि के लग जाने पर वह जो मन है वो स्वच्छ हो जाता है, यही वैशारद्य है। और ऐसी स्थिति में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है, और ये ऐसा प्रसाद है जो योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है। इस प्रसाद के बिना वह व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। यही प्रसाद ईश्वर तक ले जाने वाला है। यह विलक्षण युक्त प्रसाद है, अध्यात्म प्रसाद। महर्षि वेदव्यास वैशारद्य को लेकर के अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं
महर्षि वेदव्यास कहते हैं अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाह वैशारद्यम। वो कहते हैं अशुद्धि आवरण मलापेतस्य, ये जो मल रूपी अशुद्धि है ये आवरण है, मन को ढकने वाला आवरण है। मन की एकाग्रता को वो ढक देता है। अशुद्धि रूपी मल रूपी ये जो आवरण है ये मन की एकाग्रता को ढकने वाली है। ऐसी अशुद्धि मल रूपी आवरण को हटाता है मलापेतस्य। मल को जब हटा देता है, किससे? विवेक से, वैराग्य से। मन पर आया हुआ जो आवरण है, कैसा आवरण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी आवरण मन पर आ जाता है। यह क्लेश रूपी आवरण मन पर आ जाता है तो मन अशुद्ध हो जाता है। अथवा रजोगुण और तमोगुण सामने आ जाता है, मन के अंदर क्रियान्वित होने लगता है, तो वो जो मन की स्वच्छता है, मन की जो एकाग्र स्थिति है वो दब जाती है। तो यहां पर अशुद्धि रूपी आवरण को हटा देता है, यानी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को दबा देता है और क्लेशों को हटा देता है। ऐसी स्थिति में प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य, जो प्रकाश स्वरूप वाली बुद्धि है, यहां पर बुद्धि मन के लिए कहा जा रहा है, जो कि बुद्धि का साधन है, जो बुद्धि यानी ज्ञान का साधन है। और कैसा है ये बुद्धि, यानी कैसा ये मन? तो कहते हैं प्रकाशात्मनः, ये मन का विशेषण है। मन कैसा है? प्रकाशात्मना, ये प्रकाश स्वरूप है। यहां प्रकाश सत्वगुण को कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने मन को समझाते हुए दूसरे सूत्र में, इसी समाधि पाद के दूसरे सूत्र में मन के लिए कहा है प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्। प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् मन के लिए कहा जा रहा है। मन जो है यद्यपि तीनों तत्वों से मिलकर के मन बना है, तीनों तत्वों से मिलकर के जो मन बना है वो मन कैसा है? तो कह रहे हैं प्रज्ञा प्रवृत्ति स्थिति। प्रज्ञा कहते हैं सत्वगुण को, प्रवृत्ति कहते हैं रजोगुण को, और तमोगुण को स्थिति शब्द से कहा है। और एक जगह पर महर्षि पतंजलि ने प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वात् कहा है। आगे चल करके आप इसी योग दर्शन में पढ़ेंगे। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वात् शब्द से स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास ने प्रज्ञा शब्द से स्पष्ट किया है और महर्षि पतंजलि ने प्रकाश शब्द से स्पष्ट किया है। और उसी प्रकाश शब्द को महर्षि वेदव्यास यहां पर स्पष्ट करते हैं प्रकाशात्मनः बुद्धि सत्वस्य, जो प्रकाश स्वरूप वाली बुद्धि है, प्रकाश स्वरूप वाला जो मन है, यानी सत्वगुण प्रधान वाला जो मन है। यहां प्रकाश सत्वगुण को कहते हैं। जो सत्वगुण स्वरूप वाला मन है
उस मन में जो रजोगुण तमोगुण है वो अभिभूत हो जाता है। रजस्तमोभ्याम अभिभूतः, रज और तमोगुण से अनभिभूतः, रजोगुण और तमोगुण से दबता नहीं है। ये कौन? प्रकाश स्वरूप वाला मन। एक तो अभिभूत है दबना, रजस्तमोभ्याम अभिभूतः। जब समाधि की स्थिति नहीं होती है तो ये प्रकाश स्वरूप वाला मन रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो जाता है। पर यहां तो समाधि लगाई गई है, समाधि की प्राप्ति है यहां पर, इसलिए कहा है रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः, रजोगुण और तमोगुण से न दबने वाला ये मन कैसा है? स्वच्छ, स्वच्छ है, शुभ्र है, स्पष्ट है, स्थिति प्रवाह। और वो कैसा है? स्थिति प्रवाह, एक स्थिति में प्रवाहित है, यानी एक स्थिति में बना हुआ है मन, यानी एकाग्र अवस्था में है। और ऐसी स्थिति को वैशारद्यम, वैशारद्य कहते हैं। ये मन की वैशारद्य की स्थिति है, मन की स्पष्टता है, उसके लिए कहा जा रहा है यहां पर अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैशारद्यम। वैशारद्य को, निर्मलता को, स्वच्छता को यहां स्पष्ट किया है महर्षि वेदव्यास ने। मल रूपी, अशुद्धि रूपी आवरण के हट जाने पर प्रकाश स्वरूप वाला ये जो मन है, जो कि रजोगुण और तमोगुण से दबता नहीं है, ऐसा जो मन है स्वच्छ है, यानी स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की कोई मलिनता इसमें नहीं है। और स्थिति प्रवाह, एक स्थिति में है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है मन, यानी कभी रजोगुण कभी तमोगुण से युक्त नहीं हो रहा है, एक स्थिति में प्रवाहित है, एक स्थिति में मन बना हुआ है। ऐसे मन को, ऐसे मन की स्थिति को वैशारद्यम, वैशारद्य शब्द से स्पष्ट किया है। यह है वैशारद्य, मन की एक स्थिति में रहना, स्वच्छ स्थिति में रहना। जब मन एक स्थिति में बना रहता है, इसको स्थित प्रज्ञा के नाम से भी कहा जाता है। एक स्थिति में एक जैसा ज्ञान बना रहना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के जीवन में ये जो ज्ञान है, जानकारी है, वो एक जैसा बनी नहीं रहती है, जानकारी बदलती रहती है, उसका ज्ञान बदलता रहता है। पर यहां का स्थिति प्रवाह एक स्थिति में ही प्रवाहित रहता है, एक स्थिति में ही मन बना रहता है, एकाग्र स्थिति में बना रहता है। जब ऐसी स्थिति आती है उसी को वैशारद्यम कहा जा रहा है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व